everyone. In today's video, we will learn Force, Machine and Energy chapter 11. So, in today's video, we will discuss about force कि force क्या होता है, effect of force, force के effects क्या होते हैं, types of forces कि different types of forces के बारे में पढ़ेंगे. Simple machines क्या होती हैं, जैसे lever, inclined plane, ये क्या होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी. एनर्जी क्या होता है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. तो इन सभी एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे. तो आपने अपने डेली लाइफ में फोर्स वर्ड के बारे में सुना होगा. सो बेसिकली फोर्स होता क्या है, द पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. कि जब आप किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट यानी कि कुछ भी हो सकता है, जैसे डोर भी हो सकता है, किसी चीज़ को आप बुक्स हो गए उसको उठा रहे हो, तो द पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. तो जिस चीज़ पे आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो तो उस चीज़ को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट. तो पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. वी पुश एंड पुल ऑब्जेक्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम. तो आप अपनी डेली लाइफ में भी किसी चीज़ को पुश करते हो, किसी को पुल करते हो, तो जो पुशिंग और पुलिंग है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स. When we have to switch on computer, we push the button. कि जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो बटन को क्या करते हैं, पुश करते हैं. Similarly, we have to type on a computer, we gently push the keys. जैसे ही अगर आपको कंप्यूटर पे कुछ टाइप करना है तो आप क्या करते हो, कीबोर्ड की कीज़ को पुश करते हो. A child when start walking pulls the string toys. ऐसे ही कोई चाइल्ड जो टॉयज़ के साथ खेलता है तो उसको क्या करता है, पुश करता है. ऐसे ही आप लोग भी अगर कोई बुक्स है उसको उठा रहे हो तो वो भी एक तरह से क्या हो गया, पुलिंग या पुशिंग. डोर को ओपन या क्लोज कर रहे हो तो पुशिंग भी होती है, पुलिंग भी होती है. ऐसे ही अगर आप कोई बकेट को उठा रहे हो तो क्या कर रहे हो, पुलिंग. तो हर जगह पे आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो. तो यू कैन राइट न्यूमरस एग्जाम्पल ऑफ फोर्स कि कहाँ कहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहा है. अब इस फोर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं कि कहीं पर आप मस्कुलर फोर्स लगा रहे हो, कहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कहीं पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है. तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. These 5 effects are shown in these figures. First is, if force is applied to a stationary object, it can move. तो जो force का जो फर्स्ट इफेक्ट है वो क्या है कि अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो क्या करेगा, मूव करेगा. जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया है, जैसे बॉल क्या है, स्टेशनरी. तो जैसे ही आप इसको किक करते हो, किक मतलब फोर्स अप्लाई करते हो, तो ये क्या हो जाएगी, बॉल के अंदर क्या आ जाएगी, मूवमेंट आ जाएगी. So if force is applied to a stationary object, it can move. Now second is, if force is applied to a moving object, it can move faster. कि अगर आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो वो क्या होएगा, ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो ज़्यादा मूव करेगा. जैसे अगर आप साइकिल धीरे धीरे चला रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद अगर आप पैडलिंग जल्दी या फास्टर कर देते हो तो जो साइकिल होगा उसकी मूवमेंट क्या होएगी, इंक्रीज हो जाएगी. नाउ द थर्ड इज, एन ऑब्जेक्ट कैन स्लो डाउन और स्टॉप विद फोर्स. कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट है तो अगर उसको आप स्लो करना है या स्टॉप करना है तो वो भी किससे करोगे, फोर्स से. जैसे कोई बॉल आपकी तरफ मूव कर रही है तो आपको उसको स्टॉप करना है तो स्टॉप कर कैसे करोगे, बाय अप्लाइंग फोर्स. जैसे इसमें ये हॉकी बॉल है तो इसको स्टिक की हेल्प से स्टॉप किया गया है, उसकी मूवमेंट को स्लो किया गया है. नेक्स्ट इज, एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज द डायरेक्शन विद फोर्स. किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं विद फोर्स. तो यहाँ पे देखो ये जो स्लीपर्स हैं इनकी हेल्प से जो ये बॉट है इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं इन वाटर. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज, द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड विद फोर्स. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को विद फोर्स चेंज किया जा सकता है. जैसे यहाँ पे क्या है, मिट्टी, जो कुम्हार होता है वो क्या करता है, पॉट्स बनाता है. तो वहाँ पे मिट्टी से वो डिफरेंट डिज़ाइंस बनाता है, पॉट्स बनाता है. तो वो विद द हेल्प ऑफ फोर्स बनाता है. तो वो फोर्स से उनकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं किसी भी
शेप भी चेंज हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो फास्टर भी मूव कर सकता है, वो स्टॉप भी कर सकता है, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम मूव भी करा सकते हैं. तो दीज आर द 5 effects of force. So today's homework is you have to write the definition of force, example of force and effects of force in your rough notebook. Thank you.